सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के ऊपर जो हमने टॉप 15 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका आज जो है पार्ट नंबर 4 है, जिसमें उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन के टॉपिक का नाम है डेफिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, ऑड फंक्शन क्या होता है। याद रखिए कि ये डेफिनेशंस बड़ी कीमती और इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में भी आती हैं, क्वेश्चन भी इसी को समझने के बाद आपका जो है सॉल्व होता है, और ई कैट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑड फंक्शन में आपको बताता हूँ क्या होता है। एक फंक्शन ऑड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चेक करना चाहते हैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है या नहीं है, हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन के अंदर जो x था, इस x को रिप्लेस करेंगे इनपुट को माइनस एक्स के साथ, और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। अगर ये इस x से बाहर निकल आया, यानी अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आ गई तो फंक्शन ऑड होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया प्लस एफ ऑफ एक्स के, यानी माइनस को एब्जॉर्ब कर गया, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा। ऊपर वाला मैंने बताया था ऑड होगा, ठीक है। अगर आपके पास थर्ड सिचुएशन भी है, x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करने से फर्ज करें ना तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, ना वो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, कोई न्यू फंक्शन बन गया, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। अब जरा छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं पहले, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें आप रिप्लेस करें x को माइनस एक्स के साथ और देखें रिजल्ट क्या बनता है। इसका रिजल्ट आता है माइनस एक्स क्यूब। अब ये जो एक्स क्यूब तक का पोर्शन है, ये तो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। आप देखें ये माइनस बाहर निकल आया। सो ये जो एग्जांपल दी थी, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इवन ऑड चेक करने के लिए एक ही काम आपने करना होता है, यू हैव टू रिप्लेस एवरी इंस्टेंस ऑफ एक्स बाय नेगेटिव एक्स। जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है, वहां वहां आप नेगेटिव x को लिख दीजिए। एक्स क्यूब के नीचे इधर भी नेगेटिव x आ जाएगा, और आगे जो x था उसकी जगह पर भी नेगेटिव x आ जाएगा। अब देखना ये है, ऑब्जर्वेशन माइनस साइन की ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या वो बाहर आ सकता है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी होती है, कभी फॉर्मूला लगता है और ज्यादातर इवन ऑड के क्वेश्चन में कॉमन निकाला जाता है। यहाँ कॉमन निकाल लीजिए आप। कॉमन निकालने के बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब आप देखिए, ये तो हमें गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो पोर्शन था एक्स क्यूब प्लस एक्स वाला, इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। अब आपको नजर आ गया कि वो जो नेगेटिव हमने इनपुट में डाला था, फंक्शन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सका और उसको उसने बाहर उगल दिया। Therefore, given function is an odd function. क्वेश्चन का पार्ट 4 है, इसको हमने चेक करना है। सेम प्रोसीजर होगा, आप वो वर्डिंग लिख सकते हैं, रिप्लेस x बाय नेगेटिव x। ऐसा करने से जो रिजल्ट बनेगा उसको हमने ऑब्जर्व करना है, क्या वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आता है या पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आता है। तो ऊपर x की जगह नेगेटिव x आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी x की जगह नेगेटिव x आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स इक्वल इक्वल सेम सेम रहेंगी। अब मैंने बताया थोड़ी सी वर्किंग करनी होती है, ठीक है। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में से कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा x प्लस वन। डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा x माइनस वन। देखिए कॉमन निकालने का मतलब होता है साइन चेंज। नेगेटिव x का पॉजिटिव x हो जाएगा और पॉजिटिव वन का नेगेटिव वन हो जाएगा, और एक माइनस बाय। ये मतलब होता है कॉमन निकालने का। अब आप देखें ये दोनों नेगेटिव साइन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टिंग वैल्यू को आपने गिवन ओरिजिनल फंक्शन के साथ कंपेयर करना है। क्या ये और ये गिवन फंक्शन इक्वल इक्वल है? नो। उसका न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर है, इसका न्यूमिनेटर उसका डिनोमिनेटर है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ये कोई नई चीज बन गई है, ये ओरिजिनल के इक्वल नहीं आई, ना उसके नेगेटिव के इक्वल आई है। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, नीदर ऑड नॉर इवन। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स। इसको भी सॉल्व करने के लिए यू हैव टू रिप्लेस एक्स बाय नेगेटिव एक्स।
हर x को नेगेटिव x के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, इधर भी आ जाएगा नेगेटिव x होल पावर 2/3 प्लस 6। अब थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, इसके ऊपर वर्किंग होगी थोड़ी सी। आप देखिए अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ हो 2/3, इसको हम 2 और 1/3 की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर यानी माइनस एक्स की पावर 2/3 लिखी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2 और फिर आगे 1/3। यहाँ इसको नीट वर्किंग में लिखते हैं माइनस एक्स की पावर 2 और होल पावर 1/3, बिकॉज 1/3 इंटू 2 अगेन 2/3 हो जाएगा, प्लस 6 एज इट इज। माइनस एक्स का स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देता है। फिर इसके बाद इसको वापस आप देखो, अगर हमारे पास लिखा हो 2 इंटू 1/3 तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जार ऊपर 2 और नीचे 3 1 जार 3 हो जाता है। तो अब आप जरा ऑब्जर्व कीजिए कि ये ओरिजिनल जो है यहाँ पे फ्रैक्शन था, ये ओरिजिनल गिवन जो है फंक्शन के एग्जैक्टली इक्वल आ चुके हैं, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, कोई नेगेटिव बाहर ना निकला। मतलब जो नेगेटिव आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था ये फंक्शन उसको एब्जॉर्ब कर गया। तो ऐसा फंक्शन जो आपके इंट्रोड्यूस शुदा नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर जाता है उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम ट्राई करते हैं। यू हैव टू रिप्लेस एवरी एक्स बाय नेगेटिव एक्स। ऐसा करने से हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी माइनस एक्स का क्यूब, फिर इस एक्स की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे नेगेटिव एक्स का स्क्वायर और प्लस 1। माइनस एक्स का क्यूब होता है माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस होंगे प्लस एक्स, नीचे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं, एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है। नेगेटिव साइन बाहर निकालें कॉमन, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। आई रिपीट, नेगेटिव साइन निकालने कॉमन निकालने का मतलब होता है बाय नेगेटिव साइन आएगा और अंदर दोनों साइन चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए ये ओरिजिनल गिवन फंक्शन के एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं फंक्शनल नोटेशन के साथ, यानी एफ ऑफ एक्स के साथ। तो अब आपने जो क्वेश्चन के अंदर खुद से नेगेटिव साइन डाला था, इंट्रोड्यूस किया था, ये फंक्शन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको बाहर निकाल दिया, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं।